के बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मंचासीन विराजमान समस्त गुरुजन, श्री प्रणामी सत्संग हॉल राजकोट मुकामे उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साजी, आप सबने कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। બધા બોલજો પ્રણામ। રાજી મહારાજ જ્યારે આપણને કૃપા કરે છે ને, તો શ્રીજી મહારાજ શું કહે છે? જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે વલવઈ ના હરે, વળી ગયા કામ સડારે ચડે મને ચિત્ત વ્યાકાર હશે। जो राजी मानस अहनी समारा ऊपर कृपा बरसावे छे अने कोई कोई बिरला सुंदर साथ आ कृपा ने अनुभव करे छे। बराबर एक चौपाई छे ना, जो महामती प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहे छे कि सत्य वस्तु ने तमे ग्रहण करजो, केम कि ए सतवाणी मत के लेवू जो आमा जे सार निकले छे ने, आ सार सत्य छे। पण आ सत्य ने आपणे ज्यारे अनुभवीए तो सत्य एटले कोण? घर श्री धाम ने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। तारतम નું ફળ એટલે બોલો બોલો શ્રી કૃષ્ણ છે ને। તો હવે ધીમે ધીમે હવે શ્રી કૃષ્ણ ત્યાંથી હટે છે, શ્રી કૃષ્ણને ત્યાંથી શું કરે છે? મટાડે છે। હવે ત્યાં એક શબ્દ આવે છે શ્રીજી સાહેબ, અને શ્રીજી સાહેબ કોણ છે? श्री એટલે રાધા રાણી છે, સાહેબ એટલે કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ છે ને। અને જો તમને એક દાખલો આપું છું, અમારા જિગ્નેશભાઈ રાજકોટના સેવા ભાવી અને પ્રખર વક્તા છે, એકવાર જોરદાર તાલી તો બગાડો ભાઈ માટે। જો જિગ્નેશભાઈ ના પપ્પાનું નામ શું છે? રમેશભાઈ। जिग्नेशभाई પોતાના નામને હટાડીને છે ને બીજું કાંઈ નામ રાખી શકે આધાર કાર્ડમાં, પણ પપ્પાનું નામ કોઈ દિવસ હટાવી શકે નહીં શકે ને। પપ્પાનું નામ यदि આધાર કાર્ડમાંથી હોય કે ચૂંટણી કાર્ડમાંથી હોય કે રાશન કાર્ડમાંથી હોય હટાડે ને તો તમારું જે આધાર ડુપ્લિકેટ ગણાય। કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી। એટલા માટે श्री कृष्ण ने तमे हटाड़वा खोजो, हटाड़वा चाहो तमे इच्छो तो श्री कृष्ण कोई दिवस हटे नहीं। एटले महामती प्राणनाथ जी कीधु घर श्री धाम, आपनो घर परम धाम से, जहाँ कण कण में हो नूर भरा और शोभा पूरम पारा, वो परम
બાદ આવીને તમને કહી દે કે જો કૃષ્ણને ના ભજ તો ચાલતું હશે? ન ચાલે ને. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે સુંદર સાજી. ધનશ્રી દેવચંદ્રજી એટલે આપણા બાપ કહેવાય. ધનશ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજને આપણને જે સાર આપ્યું છે ને, આ સાર સત્ય છે. હું કહેવા માંગતો તો સત્ય એટલે સત્ય. પરમધામ સત્ય છે અને પરમધામના રહેનારા ધામધણી અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણ સત્ય છે અને અહીંયા બેઠેલા તમામ સુંદર સાત સત્ય છે. એટલે હું વધારે કાંઈ બોલું નહીં, કેમ કે સૂર્યના સામે આપણે દીપને પ્રગટાવીએ તો આમાં કાંઈ મધુરતા આવે નહીં. કેમ કે અહીંયા અમારા ગુરુ મહારાજ બેઠા હોય તો ગુરુજી આપણને સાર તત્વ આપશે. એક ભજન હું સંભળાવીશ. વિશેષ વર્તે બધા મને ભજન ગાયક કહે છે, પણ હું કહેવાય ને નાનકડે કથાકાર બી છું. ક્યારે વારો આવે તો વધારે સંભળાવીશ તમને. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. तुमको याद कर ले, तुम्हें याद कर ले, तेरा मुंह काला जीना कोई और सभी तेरा मुंह काला जीना कोई और तुमको याद कर ले, तुम्हें याद कर ले, तेरा मुंह काला जीना कोई और सखी तेरा मुंह काला जीना कोई और
परम पूज्य संत गुरुजन एवं उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सनातन एवं आध्यात्मिक संस्कार हमें धर्म के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भी शिक्षा देते हैं। राष्ट्रभक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य और समर्पण है। आइए हम सभी अपने देश भारत के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना के साथ ये राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है, आदि अनादि शब्द ओम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ श्याम ने। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ श्याम ने। हो गीता सुनाई जहाँ श्याम ने। पावन बनाया चारों धाम ने, ओ पावन बनाया चारों धाम ने। स्वर्ग भी न आए जिसके सामने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं, कान्ति कापि महद्भुता वरतनो,
लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतमूर्ति अद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। वार वार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम सने। सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम सने। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्याम के चरणारविंद राज के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद राज के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राज के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद राज के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद पिया के चरणार विंद के चरणारविंद प्रीतम के चरणार विंद पिया के चरणार विंद पिया के चरणारविंद प्रीतम के चरणार विंद प्रीतम के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज की श्री महाराजा छत्रसाल की श्री धर्मदास जी महाराज की गुरु जी मंगलदास महाराज गौ माता की भारत माता की शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की भारत के संतों की भारत के भक्तों की समस्त सुंदर साथ की। आज श्री राजी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी सुंदर साथ के अथाह और अपरिमित प्यार ने हम लोगों को यहाँ बुलाया। इस सुंदर कार्यक्रम में आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए कालिम्पोंग मंगलधाम से पधारे परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी एक प्रकार से भारत के परले किनारे पे अंतिम छोर पे बैठे हुए हमारे परम आदरणीय पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज
बड़ा सुंदर मधुर कंठ के द्वारा आप सभी को वाणी, भजन और शब्दों के द्वारा आनंद प्रदान कर रहे थे। ऐसे परम प्रिय श्री राजीव लोचन जी कुछ देर पहले देशभक्ति का भजन गा रहे थे। श्री युवराज प्रणामी जी मध्याह्न के बैठक में सुंदर वाणी गायन सुनाया और संपूर्ण हमारे प्रणामी समाज के मीडिया को एक एक संदेश भारतवर्ष में पहुंचाते हैं। हमारे प्रिय श्री श्रवण प्रणामी जी, हमारे पीछे बैठे हुए श्री पंचम जी और हमारे सुखविंदर जी राणा शायद सो गए हैं, और आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरी तरफ से दूसरी बार करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रथम बार मैं तब आया जब यहाँ पे रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। दूसरी बार अब आने का मौका मिला जब रथ यात्रा का समापन हो रहा है। प्रारंभ में आए और ये अंत में आने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगता है जब सुंदर साथ के बीच आप हम सब एक साथ बैठते हैं और आप सब के नजदीक में रह करके प्रेम, मैत्री, करुणा, समर्पण की भावना से सुंदर साथ को आपके प्रिय श्री अरविंद भाई जो वाणी, चर्चा, बीतक इत्यादि सुनाते हैं, आप खूब आनंद में रहते हैं और यही होना भी चाहिए। आनंद कई प्रकार का होता है। एक है भोजन का आनंद, भोजन ग्रहण करो बड़ा आनंद आता है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर भोजन ने स्थिति बदल दी, भोजन सही तरह से हमारे शरीर में सूट नहीं कर पाया, तो वह आनंद दुख में परिणत हो जाता है। देखिए, वस्त्र बहुत अच्छा लगता है पहनते हुए, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये गर्मी के समय में हमारे शरीर में वस्त्र भी आनंद नहीं दे सकता। कहीं घूमना फिरना, और आप सबको पता होगा हमारे गुजराती सुंदर साथ भारत के हर कोने में भ्रमण करने के लिए पहुंच जाते हैं, और सबसे आनंद की बात यह है जून के महीने में भी गर्म पानी से स्नान करते हैं। एक बार मेरे पास आए जून के महीने में, टंकी में पानी उबल रहा है गर्मी से, लेकिन मेरे को बोले महाराज श्री गीजर वाला रूम देना। मैंने गीजर वाला रूम दिया तो फिर कहने लगे एसी नहीं है रूम में। बोला एसी भी है, एसी में नहाओ, एसी में रहो, गीजर के गर्म पानी से नहाओ। ये गुजराती सुंदर साथ की विशेषता है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब सुंदर साथ बड़े हक के साथ हमें कहते हैं गीजर वाला रूम देना, एसी वाला रूम देना। ये आपका हमारे लिए हक है और हमारा भी आपके लिए हक है। सुंदर साथ जी, आप हमारे पास दोबारा आना, फिर आना बोलने का हमारा हक है, क्योंकि श्री जी वाणी में कहते हैं सदिवे मेलो धाम माहे बड़ा दुर्लभ मेलो, संसार का मिलन बड़ा दुर्लभ है। कभी कभी मिलना होता है। कोरोना ने हम सभी को कितना दूर दूर कर दिया था। कोरोना के समय में कितनी पीड़ा होती थी, हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती, ऐसा लगता था सारा संसार कहीं रुक गया है, सारी दुनिया कहीं रुक गई है। वो भी किस चीज में? किसी के खांसने की, एक खांसी से निकलने वाले वायरस के कारण, एक छींक से निकलने वाले वायरस के कारण। तो आप विचार करिए हमारा अस्तित्व क्या है। एक छींक हमें नुकसान दे सकती है, एक खांसी हमें नुकसान दे सकती है, तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर से प्यार है, फिर भी शरीर से लगाव है,
फिर भी शरीर से मोह है, फिर भी शरीर से ममता है। एक दांत गिर जाए तो हम कहते हैं मेरी दांत गिर गई, मेरा दांत गिर गया, जो भी है ना। तो एक दांत गिरने से भी हमें पीड़ा होती है, क्योंकि वो दांत मेरा नहीं है। गिरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा है ही नहीं हो। शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, तो मैंने उस परेशानी को क्यों आने दिया? क्योंकि मेरा होता तो परेशानी आती ही नहीं। मेरा नहीं है, इसलिए परेशानी आ रही है। शरीर बूढ़ा क्यों होता है? सदा जवान रहना चाहिए, बूढ़ापा तो आना ही नहीं चाहिए। एक हमारे मित्र हुआ करते थे, अक्सर मेरे से बात होती थी। वो कहते थे क्या करें, परमात्मा ने आयु बड़ी छोटी दी, आयु बड़ी छोटी दी। मैं कहता कितनी आयु चाहिए? कम से कम 500 साल तो दे देते। तो 500 साल मिलता तो क्या करते? 100 साल पढ़ाई करता। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या करते? शादी करके 200 साल रहता। फिर क्या होता? फिर आराम से घर गृहस्थी के मजे लेते, आनंद लेते, नाती पोते परपोते होते। उसके बाद 200 साल भगवान का भजन करता। मैंने कहा ये कहने की बात होती है, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जब हमारे शरीर में पीड़ा होना प्रारंभ हो जाए तो ये 70-80 साल की आयु भी ज़्यादा होने लग जाती है। उस समय हम बड़े परेशान होते हैं, हे परमात्मा उठा लो उठा लो उठा लो, और परमात्मा कहते हैं भुगत लो भुगत लो भुगत लो। क्योंकि हम भोगने के लिए आए हैं संसार में, संसार की पीड़ा को देखने के लिए आए हैं। और वाणी में आपने कहीं चौपाइयाँ ऐसी पढ़ी हो भी हम खेलने के लिए आए हैं। और एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, जब ये खेलने वाले आकर के हम लोग देखने वालों के सामने रोते हैं। क्योंकि जो घर गृहस्थी में है, प्रपंच में है, उलझन में है, वो तो खेल रहे हैं संसार में आकर के, और हम लोग देख रहे हैं जगत को। श्री जी ने कहा ना, देखना आए, हम देखने के लिए आए हैं। हम ही कारण कियो ये संच, ये सारा संसार हमारे लिए बनाया है। लेकिन देखते देखते खेलने का मन कर गया। देखिए, देखते देखते खेलने का मन कर गया। चलो हम भी एक बार खेल के देख लेते हैं। खेलने वाले को दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, चोट भी लगेगा, परेशान भी होने वाला है, सब कुछ होगा। लेकिन देखने वाले को कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग खेलने वाले हैं। लेकिन खेलते हुए भी अगर लगन परमात्मा के साथ हो, लगन राज्य के साथ हो, तो खेल की पीड़ा की अनुभूति कम से कम हो जाती है। इसलिए प्रयास करें जगत में रह करके संसार का खेल खेलते हुए भी व्यवहार में हम डूबे नहीं, व्यवहार में हम उलझे नहीं। क्योंकि बहुत सालों से यहाँ के सुंदर साथ की महिमा मैंने सुनी है। कुछ जगह के सुंदर साथ होते हैं, उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे जयपुर के सुंदर साथ के बीच हम जाते हैं तो बड़े चाव से प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वाणी की चर्चाएं सुनते हैं, और वहाँ भी खचाखच सुंदर साध भर जाते हैं जब कोई संत महात्मा गुरुजन जाए। ऐसे कुछ एक जगह में से एक आपका ये भी है। कितने प्यार से आप बैठे हैं, श्रद्धा से बैठे हैं, लेकिन कुछ समस्या ये है, खाने के बाद कुछ चले भी गए। लोगों ने सोचा दोपहर का प्रसाद का फल मिल गया, चलो अब चलते हैं, अब रात्रि के सत्संग का फल जब मिले तब देख लेंगे। तो सुंदर साथ के अंदर जो भावना है, श्रद्धा है, समर्पण है, ये देखते ही बनता है। और राजकोट के सुंदर साथ की बातें तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, अच्छी तरह से प्रेम में भीगे हुए सुंदर साथ। और यहाँ मैंने अभी देखा, जिनसे भी मिले, जब भी मिले, तो ऐसे मिले
कि जैसे वो हमें बढ़िया से जानते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, खुशी हो करके, यही सुंदर साथ की रहनी है। सुंदर साथ से मिलें, प्रसन्नता के साथ मिलें, आनंद के साथ मिलें, खुशी के साथ मिलें। और देखिए, थोड़ी शब्दों की भाषा का अंतर है। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई हरियाणी बोल रहा है, लेकिन सारे लोग एक ही भाषा में प्रणाम बोलते हैं। देखिए, प्रणाम की भाषा सबकी एक जैसी है। कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति क्यों न हो, प्रणाम बोलेगा तो एक ही तरह से बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण में अंतर होता है। पंजाब के लोग बोलेंगे तो जी लगा देंगे, यहाँ के लोग बोलेंगे तो जी कम से कम लगाएंगे। शब्दों में फर्क पड़ता है थोड़ा सा। और यहाँ के लोग सीधा प्रणाम बोल देते हैं और पंजाब के लोग प्रणाम में जी लगा देते हैं। और कभी आप जा करके देखिए, नेपाल के लोग प्रणाम बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं, कभी आपने सुना है ध्यान से? राज श्यामा जी बोल के फिर प्रणाम बोलते हैं, राज श्यामा जी प्रणाम, ऐसे। लेकिन कितना सरल है, कितना सहज है। कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने आके प्रणाम शब्द उच्चारण कर दिया, उसके लिए भोजन भी तैयार, कमरा भी तैयार, रहने की भी सारी व्यवस्था हो जाती है। हर प्रकार की समस्या वहाँ समस्या नहीं गिनी जाती है, क्योंकि वो सुंदर साथ हमारा है, अपना है। कोई भी भाषा बोलने वाला हो। लेकिन इधर आप लोगों ने कुछ दिनों से सुना है, अभी कुछ देर पहले भी सुन रहे थे, और दोपहर को महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य से भी आपने सुना, नाम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। आप दोपहर को सुन रहे थे, वही पूर्ण रूप है, वही पूर्ण स्वरूप है। जब श्याम जी के मंदिर में सदगुरु देवचंद्र जी के सामने साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या मेरे को जानते हो? उन्हें सीधे शब्दों में कहा, एता हम जानते, हम इतना जानते कि आप हमारे धनी हैं। अब जब धनी है कह दिया, तो आगे जानने की कोई जरूरत है या नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। धनी का मतलब होता है पति, मालिक, आत्मा का। तो उन्होंने कहा, तुम इतना ही जानत, चलो बतावें हम, तुम इतना ही जानते हो, आगे हम बताते हैं। क्या है? नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम्हारा नाम परम धाम में सुंदर बाई है। अब एक बात यहाँ सोचने की है, अगर वो श्री कृष्ण राजी नहीं होते, मान लीजिए अगर वो राजी नहीं होते, तो नाम तुम्हारा बाई सुंदर ये कैसे बोलते? राजी हैं इसलिए उनको पता है कि तुम्हारा नाम सुंदर बाई है। तुम पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, फिर जागने के ब्रह्मांड में आए हो, और ये सारा जागने का क्रम तुम्हारे ही द्वारा होना है। तुम अकेले नहीं आए हो, तुम्हारे साथ 12,000 अंगनाएं भी आई हुई हैं। उन सबको जागृत करना है, उन सबको जगाना है, और मात्र जगाना ही नहीं, इन सबको जगा करके परम धाम भी लेके आना है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, लाखों अरबों की दुनिया में ब्रह्म सृष्टि को चुनना है। देखिए, उन्होंने कहा कि हे धनी, मैं कैसे पहचानूं ये कौन है? सुंदर साथ की एक एक की पहचान मुझे कैसे होगी? उन्होंने कहा, अरे हम भेजेंगे सुंदर साथ, मैं भेजूंगा मैं तमाम सुंदर साथ को आपके पास भेजूंगा, बस आपने पहचानते हुए जाना है।
क्यों? श्री देवचंद्र जी को यानी सुंदर बाई को श्यामा जी की शक्ति लेकर के धरती में क्यों भेजा? क्योंकि श्यामा जी सुंदर साथ के साथ ज्यादा समय रहते हैं। निरंतर श्यामा जी और सुंदर साथ का आपस में उठना बैठना है। तो श्यामा जी सर्व देवचंद्र जी जब धरती पे आए तो एक एक की पहचान उनको हो जाती है। हाँ, ये परम धाम की है, हाँ ये परम धाम की है, ये परम धाम की है। एक एक की वासना का नाम बताया, एक एक सुंदर साथ का नाम बताया। तुम परम धाम की फलानी वासना हो, तुम परम धाम की फलानी वासना हो। एक एक का नाम बता करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सबको अपना परिचय दिया कि देखो हमारा घर परम धाम है, हम सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ ने कहा अगर घर परम धाम है और जमुना जी में हम स्नान करते तो यहाँ भी दिखाइए, वो भी प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। इतनी सुंदर लीलाएं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने की जिसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, मात्र अनुभव कर सकते हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। अब हमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। जो श्री देवचंद्र जी को तारतम मिला वही तारतम सच्चा तारतम सबके सामने जाने वाला तारतम है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आज से करीब करीब 4000 साल पहले, 3500-4000 साल पहले हमारे देश में कोई भाषा की गणना नहीं हुआ करती थी। 4000 साल पहले हमारे देश में कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं था हमारे देश में। हमारे देश में एक भाषा यही भाषा है बोल के कोई निश्चित भाषा थी ही नहीं। उस समय सामान्य ग्राम्य भाषा बोलते थे, लेकिन उस भाषा की कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उस समय हमारे देश में एक लिपि चलती थी जिसको कहा जाता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद में शब्द परिवर्तित होते गए, भाषा में परिवर्तन होता गया और संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, उसके बाद धीरे धीरे फिर हिंदी भाषा, फिर उसके बाद हिंदी के बाद हिंदुस्तानी भाषा और हिंदुस्तानी भाषा के बाद इंग्लिश भाषा। और इस समय जो बोली जाती है उस भाषा का नाम क्या है? कल भी मैंने बताया था। अब हम कौन सी भाषा बोलते हैं? न हम हिंदी बोलते हैं, न हम उर्दू अरबी फारसी भाषा बोलते हैं। अब इस समय जो भाषा हम बोलते हैं उस भाषा को मेरी नज़र में इंग्लिश भाषा बोलते हैं। इंग्लिश भाषा इसलिए आधा हिंदी आधा इंग्लिश, क्योंकि हर माताएं बहनें भी यही शब्द का प्रयोग करती हैं। बड़े सारे शब्द हम हिंदी के भूल गए, गुजराती के भूल गए, और इंग्लिश शब्द हमारे मस्तिष्क में क्रौंदने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो आज से करीब करीब 1400 यानी विक्रम ईस्वी सन 1400 से लेकर के 1500 के बीच में वृंदावन में एक शब्द की उत्पत्ति हुई है। जानते हैं कौन सा शब्द है वो? वृंदावन में एक शब्द की उत्पत्ति हुई और उस शब्द का नाम है श्रीजी शब्द। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ध्यान में बैठे थे, क्योंकि वृंदावन और ये गोकुल मथुरा सब समाप्त हो गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो ध्यान में बैठ करके उन्होंने देखा यहाँ पे गोकुल है, यहाँ पे मथुरा है, यहाँ पे वृंदावन है, यहाँ पे गोवर्धन है, सब उन्हें ध्यान के माध्यम से बता दिया। उनको सब बात का पता चला और ध्यान करते करते उनके मस्तिष्क में राधा जी मस्तिष्क में आ गई। राधा जी उनकी इष्ट देवी हैं। इष्ट देवी होने के कारण उन्होंने राधा जी को राधा शब्द से न पुकार करके श्रीजी शब्द से पुकारा। कालांतर में जाकर के वही श्रीजी शब्द हमारे में भी आया, हमारे वाणी में भी आया। श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसियो हमची गाए, थोड़ा दिन मा 14 लोको आनिद प्रगट थाए। तो श्री जी शब्द हमारे वाणी में भी आ गई। ये संतों ने इस शब्द को ले लिया। क्या होगा? श्री प्राणनाथ जी
तो इससे अच्छा है कि प्राणनाथ जी को श्री जी ही बोल दो, सीधे सरल शब्दों में। तो श्री जी शब्द की उत्पत्ति चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुई और हम सब लोगों ने भी श्री जी शब्द को स्वीकार कर लिया। अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति वृंदावन धाम से है। दूसरा शब्द साहेब शब्द है, जो आप हम सब कई बार प्राणनाथ जी को साहेब बोलते हैं, लेकिन साहेब कोई नाम नहीं है, एक उपाधि और सम्मान है। ये सम्मान है। देखो प्रधानमंत्री को भी लोग साहेब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहेब बोलते हैं, और कबीर परंपरा में साहेब बंदगी बोलने की परंपरा भी है। लेकिन हम लोगों ने अब के प्रचारकों के द्वारा शब्द में परिवर्तन दे करके नहीं, ये सत्य होगा, ये सत्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य नहीं है वो सत्य नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण को भागवत में 9 बार सत्य शब्द आया है। सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्य स सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्री कृष्ण के लिए 9 बार सत्य शब्द आया है, और श्री कृष्ण को भागवत में जगह जगह प्राणनाथ शब्द भी आया है। वही प्राणनाथ शब्द जो श्री कृष्ण के लिए आया, वही प्राणनाथ जी के लिए आया। तो हमारी नजर में कोई भेद ही नहीं है, सब एक ही हैं। प्राणनाथ जी कह लो, श्री कृष्ण कह लो, राज जी कह लो, सारे शब्दों की रचना बाद में हुई, और इस शब्दों के जाल में हम अब उलझने लग गए, अब फंसने लग गए। तो हमें किसी शब्द के जाल में नहीं फंसना है। श्री जी कहते ना वाणी में, देश भाषा जिन रचो रचियो मायने असल, असली शब्दों में जाओ, जो मूल है उस मूल को पकड़ो। अगर मूल बिखर गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। मूल अगर रहा तो सब रह जाएगा। इसलिए मूल को पकड़ना बहुत आवश्यक है। मूल को पकड़ करके बैठें, और वही मूल ही हमें मूल मिलावे तक पहुंचा सकती है। इन सारी बातों को हम जीवन में उतार भी रहे हैं, और उतारना भी चाहिए। जो सच्चा सुंदर साथ होगा उनमें कोई परिवर्तन, कोई भटकाव आ ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें तो हमने दोपहर को सुनी। अब भी थोड़ी थोड़ी बातें इशारा में मैंने बताने का विचार किया। और दूसरी बात है, जो मेरा एक सब्जेक्ट और है, जो मैं भारत में जगह जगह प्रचार के माध्यम से लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि मैं संघ में काम करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद में मैं कार्य करता हूँ, और मुझे को जिम्मेदारी दी गई है। और आपको पता होगा इस बार पंजाब में हम लोगों को ये मेरे को विशेष करके पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष बना करके पंजाब में इस बार क्या करना है, सनातनी सरकार को लाना है। तो ये जिम्मेदारी भी कंधे में आ गई। अब मैं इस काम के लिए निकला हूँ, तो लोगों को मैं बहुत सारी बातें समझाता हूँ। एक तो हमारा अपना धर्म है सनातन धर्म, हम इसे ही स्वीकार करके चले। पाश्चात्य धर्म के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। हमारा असली धर्म है सनातन, क्योंकि राज्य भी सनातन है, श्री कृष्ण भी सनातन है, सब सनातन हैं, और हमारी आत्मा भी सनातन है, और ये सारा जगत ब्रह्मांड का मूल भी सनातन है। इसलिए सनातन धर्म के लिए हमें जो भी प्रयास करना होगा करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज हमारा राष्ट्र आजाद हुए कितने साल हो गए, 80 साल होने को आया। लेकिन अब ऐसी स्थिति न आ जाए कहीं गलती से हमारा देश फिर बंटवारे के कगार पे न पहुंचे। इसके लिए हमें सबको जोर लगाना होगा, सबको मेहनत करनी होगी, और हमें हर घर में छत्रसाल पैदा करना होगा। आप देखिए, आपके घर में छत्रसाल हो, छत्रसाल का मतलब होता है इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। आप घर में छत्रसाल की तरह मजबूत
राष्ट्रदूत अपने पुत्रों को बनाएं, अपने बच्चों को बनाएं, बच्चों को ये ज्ञान दें हम प्रणामी हैं, लेकिन धर्म हमारा, राष्ट्र को बचाना भी हमारा धर्म है। श्री प्राणनाथ जब पन्ना पहुंचे तो छत्रसाल को जागृत करने के बाद उनको तलवार दे करके कहा, विधर्मी के विपरीत इस तलवार को प्रयोग करना है। अगर कोई भी विधर्मी हो उनके खिलाफ हमें हथियार भी प्रयोग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। विधर्मी का मतलब आज हमारे राष्ट्र में, आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में छोटी छोटी बालिकाओं पर अत्याचार हो रहा है। छोटी छोटी बेटियां मृत्यु के कगार पहुंच जाती हैं, उन पर दुष्कर्म हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये वाणी बीतक चरचनी के माध्यम से हम अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन बेटी की रक्षा करनी हो तो घर में उसका भाई मजबूत होना चाहिए, उसका बाप मजबूत होना चाहिए। बहू की रक्षा करनी हो तो घर में कोई ना कोई ऐसा हथियार होना चाहिए। शत्रु अगर बलशाली है, उसके सामने हथियार के बगैर शत्रु को नहीं जीत सकते। शत्रु को जीतना है तो हाथ में हथियार होना ही चाहिए। सिंह से लड़ने के लिए जाएं और खाली हाथ, ऐसा नहीं हो सकता है। हाथ में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम अपनी बहन की रक्षा कर सकें, अपने बेटी की रक्षा कर सकें, अपने बहू की रक्षा कर सकें, उनके ऊपर संकट ना आए, उनके ऊपर संकट ना मंडराए। राज्य राज्य कहने में बड़ा आनंद आता है। अगर आपको संसार से पूर्ण वैराग हो गया है तो आप भजन करें, राज्य का भजन करें, पन्ना जाएं, नौतनपुरी जाएं, मंगलपुरी जाएं, अपना समय भजन में व्यतीत करें। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो भजन के साथ साथ हमें मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। इसके लिए सदा हमें तैयार रहना ही चाहिए। और एक निवेदन आपको और करूं मैं, हमारे देश को बचाया है शहीदों ने, देश को रक्षा देने वाले शहीद हुए हैं, बड़े बड़े शहीद हुए हैं। आज आप सुभाष चंद्र बोस को याद करिए, आज आप वल्लभ भाई पटेल को याद करिए, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा है। देखिए, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। और मैंने पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी को कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने भारत के छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके इतना बड़ा विशाल देश कैसे बना दिया। इसलिए वो सरदार हैं, और सरदार हैं इसलिए वो सरदार हैं, वो सिख नहीं हैं। लेकिन कितना बड़ा काम उन्होंने अपने समय पे किया। आज जरूरत है इन सब की, आज जरूरत इन सब लोगों की। राष्ट्र हित में जो भी कार्य हमें करना है बिना संकोच के हमें करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तो नौतनपुरी मंदिर, सूरत और ये सब मंदिर रहेंगे। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आज से 80 साल पहले मलका हास पाकिस्तान से भाग करके लोगों को भारत में शरण लेना पड़ा। ये दुर्दशा अब हमें आगे नहीं चाहिए, ऐसी दुर्दशा की स्थिति हमें नहीं चाहिए। अब भारत का बंटवारा नहीं होगा, अब भारत टुकड़ों में नहीं बैठेगा। ये हमें अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है, और मैदान में उतरना पड़े तो भी संकोच हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा ये भाव हमें दिल के भीतर जागृत होना चाहिए। बहुत सारे देशभक्तों की बातें हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं, एक एक की बातें मैं इस समय बता नहीं सकता। लेकिन मैंने आज कल भी एक जगह प्रवचन में कहा, मुझे शहीदों के ऊपर चिंतन करना बड़ा अच्छा लगता है। राष्ट्र हित में जो शहीद लोगों ने काम किया है, कितने शहीद हुए, लाखों शहीद हुए हमारे देश में। इन्होंने हमारे देश को बचाया, हमारे देश की रक्षा की। आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। एक गोली हाथ में बची थी, अंग्रेजों के कब्जे में ना आकर के अपने ही यहाँ पे कनपट्टी पे गोली लगा करके उन्हें मौत को स्वीकार कर लिया। लेकिन आजाद के आजाद रहे। उनको देश के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, राष्ट्र के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं चाहिए।
भारत माता के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे राष्ट्र भक्तों की बातें अब हमें आगे बच्चों को सुनाना होगा। हमारे बच्चे सुने, हमारी छोटी छोटी बालिकाएं सुने, झांसी की रानी की घटनाएं सुने, बड़े बड़े नेताओं की घटनाएं सुने। आपको पता है, आपने अच्छी तरह से शायद पढ़ा भी होगा, जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की डेड बॉडी भारत में आई, ताशकंद समझौते के बाद, भारत में आने के बाद उनको कहा गया, उनके परिवार को कहा गया, जाओ अपने घर से अंतिम पहनाने के लिए वस्त्र कफन लेके आओ। कफन तो घर का ही पहनाया जाता है। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में कफन खरीदने का पैसा नहीं था। समझे देशभक्ति क्या होती है। एक पैसा राष्ट्र का उन्होंने अपने पास नहीं रखा, एक पैसा बचा करके नहीं रखा, 1 रुपया भी उतना ही लेते थे, महीना पूरा होते उनका घर खाली हो जाता था। उन्होंने एक गाड़ी ली थी, फिएट गाड़ी, वो भी बच्चों के कहने से फिएट गाड़ी। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय फिएट गाड़ी का किस्त भरा नहीं था, किस्त भरना बाकी था, क्योंकि जो तनख्वाह से आता उसी पैसे से गाड़ी की किस्त भरते थे। आज हमारे नेताओं के पास गाड़ी देखिए, आज हमारे देशभक्तों के पास गाड़ी देखिए, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। राष्ट्रभक्ति अब सब खत्म हो गई। मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। राष्ट्र बचेगा तो परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे, राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो भक्ति कहाँ बैठ करके करोगे। आपके चारों ओर तलवार लटका दिया जाए और आपको कहें कि भोजन करो, 56 प्रकार का व्यंजन खाओ, तो आप खा नहीं पाओगे। चारों ओर संकट मंडरा रहा हो और हम माला जप करने के लिए बैठें तो ये संभव नहीं हो सकता। देश सुरक्षित होगा तो हम माला जप भी कर पाएंगे, स्मरण भी कर पाएंगे, साधना भी कर पाएंगे, पाठ पूजा भी कर पाएंगे। इसलिए मैं पाठ पूजा भजन भक्ति की बातों के साथ साथ मैं सुबह 1 घंटा ध्यान में बैठने का मैंने अभ्यास बनाया है। 1 घंटा सुबह, कोशिश करता हूँ 1 घंटा शाम को भी बैठूं। वो मेरा पर्सनल है, वो मैंने अपनी आत्मा के लिए मुझे ये सब करना है, लेकिन राष्ट्र के लिए मुझे इस शरीर का तिल तिल मुझे लगा देना है, समाज सेवा के लिए शरीर का तिल तिल मुझे लगा देना है। और आप सब इस बात को जानते हैं, राष्ट्र हित में जो भी कार्य होगा वो नहीं करेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए पड़ोसी को समझाने की बजाय हम इतने सुरक्षित हो, पड़ोसी हम पर हमला करे तो पड़ोसी का हम पर जो किया हुआ हमला असरदार ही न हो। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, बंगाल के एक बहुत बड़े शहीद हुए हैं, बहुत छोटी उम्र उनकी, उन्हें अपने शहीदी दे दी है। जब उनको फांसी में चढ़ाया जाने लगा, उन्होंने कहा कि मैं 15-16 साल का हूँ, फांसी में चढ़ने जा रहा हूँ और मुझे जल्दी फांसी दो, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे फांसी दो कि फांसी देने के बाद भारत की किसी और माँ के गर्भ में जाकर के मैं जन्म लूंगा और दोबारा तुम जैसे अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए मैं अपने शरीर को समर्पण कर दूंगा। ऐसे ऐसे देशभक्त लोग हमारे राष्ट्र में हुए, तो ऐसे ऐसे देशभक्तों की बातें हमारे जहन में आती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है। देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, शहीदों को मैं भगवान की तरह मानता हूँ, भगवान की तरह। मैंने कल निवेदन किया, एक जगह मैं अंडमान निकोबार गया, शहीदों के विषय में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। जो फांसी का तख्त है वहाँ पे जाकर के मैंने देखा, जो फांसी का तख्त है वहाँ से जी नीचे जो फांसी के बाद जो बॉडी को उतारा जाता है, वहाँ बैठ करके मैंने मेहर सागर और कुछ जप किया। इसलिए किया मैंने ताकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, इनको सद्गति मिले, इनको मोक्ष मिले। तो मेरा कहने का मतलब है, जो कार्य हमें देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, उसके लिए हम प्राणपण से जुट जाना चाहिए और पूरे भारत को हम अपना भारत विश्व गुरु बने, ये भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। हम भारत विश्व गुरु बन रहे हैं,
धीरे धीरे भारत विश्वगुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। मध्याह्न को आप सुन रहे थे ना, प्रवचन के माध्यम से, महाराज श्री के माध्यम से। गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र को बनाने में, देश को बनाने में। तो आज गुजरात के ही एक नेता के कारण भारत विश्वव्यापी बन गया है। अब भारत से आया हूं बोलने पर बाहर के लोग बड़े प्रसन्न और बड़े खुश और बड़े आनंदित होते हैं। किसी समय भारत का देश एक प्रधानमंत्री हुए, पहले प्रधानमंत्री ने एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके एक किताब लिखी, उसमें लिखा भारत सपेरों का देश है, धूल से भरा हुआ देश है। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं भारत हीरों से जड़ा हुआ देश है। अब हमें सोने की चिड़िया नहीं बनना है। सोने की चिड़िया हम बहुत साल रहे, अब हमें क्या बनना है? हम सोने का सिंह बनना है। अब हम सोने का सिंह बन करके अन्य देश को ललकारने वाली क्षमता अब हमें होना चाहिए। और मैं बहुत सारी बातें, राष्ट्र की, देशभक्ति की बातें भी हैं, धर्म की बातें भी हैं, समाज की बातें भी हैं, संस्कृति की बातें भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बीच आकर के आप सबका दर्शन करके जो आनंद की अनुभूति होती है, उसमें जो अपनापन, जो प्यार और स्नेह है, राजी महाराज सदा सदा ऐसा स्नेह सदा बना के रखें। हमारा जीवन समाज के लिए हो, हमारा जीवन राष्ट्र के लिए हो। और एक छोटी सी विनंती मैं आपको एक और करूं, हमारे पास यहाँ गौशाला है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके गुजरात में गौ लावारिस घूमते हुए नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए एक हम लोगों ने एक क्रम बनाया, एक सिस्टम बनाने का प्रारंभ किया है। आप अपने घर के आगे एक छोटा सा स्थान ऐसा बनाइए सीमेंट का, उसमें थोड़ा पानी रख दीजिए, थोड़ा चारा वगैरह डाल दीजिए, तो गाय आए और वहाँ पे चारा खाए, पानी पिए और फिर भ्रमण करने जाए, फिर दोबारा गाय वहाँ आए। तो एक गाय की सेवा आपके घर के द्वारा हो रही है। तो देखिए, हमारे भारत में लाखों गाय की सेवा घर घर में हो सकती है और हमारे गाय कत्ल खाने जाने से बच सकते हैं। राष्ट्र हित में ये सारा काम हमें करना चाहिए। गौ को माता बनाने का खूब जोर चल रहा है इस समय हमारे देश में। गौ माता तब बनेगी जब हमारे घर घर की माताएं गौ माता की सेवा करने के लिए आगे आएगी। ये सब प्रयास करें। एक गौ की सेवा अगर हमने की, एक गौशाला बनाने का फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। किसी विवाद में ना पड़ करके संवाद के साथ काम करने का प्रयास करें और हमारा जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, आनंदमय बने। परमात्मा की भक्ति करते हुए राष्ट्र भक्ति के साथ भी हम सब जुड़े रहें। यही सबसे बड़ी हमारी हम पर परमात्मा की कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपका जीवन सदा सदा परमात्मा के चरणों के प्रति जुड़ा रहे। आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की। फिर आप लोग बैठेंगे पलैथी मार करके, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने प्रणामी ध्यान और चितवनी एक सीडी बना करके प्रसारित किया था। अब कई लोग कई तरीके से ध्यान करा रहे हैं, परंतु एक प्रणामी ध्यान कैसा होता है, संक्षेप में हमारे पास 15 मिनट टाइम है, तो उससे पहले ही उसकी समाप्ति होगी। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, वहीं बैठे रहिए। ज़मीन में बैठे हैं तो ये ध्यान की मुद्रा होती है। ऐसे करके भी ध्यान कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके भी ध्यान कर सकते हैं, या ये जो ध्यान की मुद्रा है ऐसे करके आप घुटन के ऊपर हाथ रख करके मैं जो बोलता रहूँगा आंखें बंद करके उस स्थान को देखने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि हमारा ध्यान मूल मिलाव में लग जाए। सभी से प्रार्थना है कि अपने आँखों को बंद करें। ध्यान के विषय में संतों ने कहा
सुमिरन सुरत लगाए के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। इसी प्रकार ध्यान के विषय में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, फेर फेर सुरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं, खुल जात निज नैन। हम अपनी सुरता को साधें, धनी के चरित्र और चैन को याद करें। जब हमारे जीवन में प्रेम का उद्भव होगा, हमारे परात्म की जो दृष्टि है अपने आप खुल जाएगी। आइए, ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने गुरुजनों का ध्यान होता है। गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। इसलिए सबसे पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को याद कर उनको प्रणाम, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को प्रणाम, महाराजा छत्रसाल जी को प्रणाम और अपने अपने गुरु को प्रणाम। गुरु जी मंगलदास जी महाराज को प्रणाम, आचार्य धर्मदास जी महाराज को प्रणाम। गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया कि ये सुंदर साथ, ध्यान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप विचार कीजिए, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में पंच भौतिक देह धारण करके आप बैठे हुए हैं। ये शरीर संसार में हमें मिला है। इस शरीर के साथ 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चित्त, चित्त के पीछे आत्मा, विशुद्ध आत्मा छुप कर बैठी हुई है। उस आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान हो सकता है। इसलिए आप अपने आत्मा स्वरूप को देखने के लिए प्रयास कीजिए। चैतन्य स्वरूप को देखिए, दिव्य स्वरूप को देखिए। इस आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान हो सकता है। इसलिए इस आत्मा को हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। परम धाम में इस आत्मा को लगाइए। 6 अक्षर से परे परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम तलाव कुंज बन जोए, नहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 भूमि के, ये 25 पक्ष परम धाम के। परम धाम में प्रवेश करने के लिए 7 परिक्रमा बताई गई है। सबसे पहले बड़ी रांग की परिक्रमा, छोटी रांग की परिक्रमा, बन के नहरों की परिक्रमा और मानिक पहाड़ की परिक्रमा, फिर जबेरों के नहरों की परिक्रमा। और पूर्व में आकर के देखिए कि श्री अक्षरधाम है और दक्षिण में आप जाते हैं तो हौज कोसर तालाब है और पश्चिम में जाते हैं पश्चिम का चौगान है और उत्तर में पुखराज पहाड़ है। आप मान लीजिए कि इन सब परिदृश्यों को देखते हुए आप यमुना किनारे खड़े हो गए हैं अक्षरधाम की तरफ, और यमुना जी कल कलाती हुई मचलती हुई बह रही है। पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके हौज कोसर तालाब में समा जाती है। जमुना जल दूध सा सफ़ेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है। आप आत्मस्वरूप हैं। जमुना जल का स्पर्श कीजिए, जमुना जल का पान कीजिए, कृतकृत्य हो जाइए। श्री जमुना के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं, एक केल का पुल है, एक बट का पुल है। मानो बट के पुल से आप उस पार हो रहे हैं तो सामने 7 घाट और 7 वनों का नज़ारा आप देख रहे हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, 7 वन और 7 वन के सामने 7 घाट बने हुए हैं। मध्य के घाट को पाट का घाट कहा जाता है। श्री राज जी सखी गणों को लेकर के झिलना करने तो यहाँ पधारते हैं। उस क्षण को याद कीजिए। पाट घाट के देवरी में जा रामत कीजे राज, रत्न जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। आगे बढ़िए। अमृत वन के बीचों बीच में से होकर के आप रंगमहल की ओर जा रहे हैं। अनेक जात के
अमृत के समान आम वहाँ पर लटके हुए हैं और उस वन में अनेक पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। कोई प्यू प्यू कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुण गावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते, सब राज्य को याद कर रहे हैं। प्यू प्यू तुही ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। बानरे इत्यादि गुलाटी भर रहे हैं, मोर इत्यादि घूम घूम कर नाच रहे हैं। उस परिदृश्य को देखते हुए चांदनी चौक में पहुँचे। लंबा चौड़ा 166 मंदिर का बड़े ही अत्यंत सूर्यमय ये जो चौक है, इसी चौक में से होकर के श्री राधश्यामा और सखीगण 25 पक्ष में विहार करते हैं, आते हैं जाते हैं। श्री राधश्यामा की चरण धूल चांदनी चौक पे पड़ी है। अपने आत्मस्वरूप को उसमें खूब लुटाइए, लोट पोट कीजिए, उठकर खड़े हो जाइए और आप देखिए कि सामने 2 वृक्ष नज़र आ रहे हैं। तो आप देखिए कि उत्तर की ओर लाल वृक्ष, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष चबूतरे पे शोभायमान हो रहे हैं और सामने 10 भोम ऊंचा 201 पहल वाला लाल लाल सा वर्ण वाला महल नजर आ रहा है। यही रंग भवन है, यही श्री राज्य का दरबार है। रंग भवन में प्रवेश करने के लिए 10 भोम ऊंचा भवन है। प्रथम भोम में जाने के लिए 100 सीढ़ी और 20 चाँदे हैं। आप आत्मस्वरूप हैं, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको जरा भी थकान का अनुभव नहीं हो रहा है। स्फूर्ति है, जोश है, उमंग है, उत्साह है। उसी उत्साह के साथ आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, फिर चाँदा। इस क्रम से 100 सीढ़ी और 20 चाँदे पार करने के बाद ऊपर जाकर के आप चबूतरे में पहुँचे। 1-2 भोम ऊंचा चमचमाता हुआ दरवाज़ा आपको नज़र आया। इसी को मूल दरवाज़ा कहा जाता है। दरवाजे में अनेक मणिक माणिक के जुड़े हुए हैं और जैसे ही दरवाजे को आप देखते हैं आंखें तिलमिला उठती है। दरवाज़ा खुला है, मानो आपके स्वागत के लिए खोल दिया गया हो। अंदर प्रवेश कीजिए। अंदर प्रवेश करते 28 स्तंभ का चौक आया। थंब भी ऐसे नजर आते हैं मानो सखियाँ खड़ी हो। हर चीज़ में चैतन्यता, हर चीज़ में प्रकाश, हर चीज़ में कोमलता, हर चीज़ में शीतलता और हर चीज़ में आनंद ही आनंद का विस्तार हो रहा है। उस क्षण को याद कीजिए जब श्री राधश्यामा जी वनों में विहार करके जब कृष्ण पक्ष में सायंकाल यहाँ आकर के पहुँचते हैं तो इंद्रावती सखी और अमलावती सखी मिल करके राधश्यामा की आरती उतारती हैं। कंचन थाल चहुमुख धीवल दीपक ज्योत प्रकाशी, करे आरती जिया बर रानी आनंद अंग उल्लासी। सामने 6-6 हजार मंदिर की हारे हैं, थंभों की हारे हैं और 4 चौरस हवेलियाँ नज़र आ रही है। उन सबको पार करते हुए आगे बढ़िए तो बीच में गोल गोल हवेली नज़र आती है और 64 सम से घिरी हुई जो हवेली नज़र आ रही है यही मूल मिलावा है। इस मूल मिलाव में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियाँ हैं। आप आराम से सीढ़ियों में चढ़िए। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। ऊपर चंद्रमा टंगा हुआ है, नीचे गिलम बिछी हुई है। यही 12,000 ब्रह्म सृष्टि का परात्म स्वरूप स्तब्ध होकर के खेल देखने बैठा है। आपकी आत्मा परात्मा में समा गई। परात्मा सखी के रूप में खड़ी होकर के कहने लगी, हे मेरे राज, हे मेरे पिया, हे मेरे धनी, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? मध्य में कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान है। तथा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए, 6 डाँडे, एक डाँडे में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। उसी सिंहासन में श्री राज जी विराजे हुए हैं। बगल में श्यामा महारानी विराजी हुई है। सिंहासन अत्यंत शोभायमान है। राज्य किशोर स्वरूप है, श्यामा जी किशोरी है। तो आप देखिए कि
श्री श्यामा महारानी ने जो श्रृंगार धारण किया है, सेंद्रिया रंगड़ाऊ की साड़ी, श्याम रंगड़ाऊ की कंचुकी, नीली लाई को चरनिया, श्री राज जी को श्रृंगार, सेंद्रिया रंगड़ाऊ को चीरा, आसमानी रंगड़ाऊ को पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाऊ को जामा, श्वेत रंगड़ाऊ को जामा। इस तरह से केसरिया रंगड़ाऊ को हिजार, श्वेत रंगड़ाऊ को जामा। श्यामा जी के 3 वस्त्र, राज जी के 5 वस्त्र, अनेक आभूषणों से राज श्यामा जी सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा के दर्शन कीजिए। श्री राज जी ने अपने दाएं चरण को बाएं चरण के घुटन के ऊपर रखा है, बायां चरण नूर की चौकी के ऊपर है। श्यामा महारानी के युगल चरण नूर की चौकी पे शोभा पा रहे हैं। अब जैसे राज श्यामा के बिल्कुल निकट चले गए तो सहस्र दल कमल के समान परिदृश्य बना हुआ है। राज जी ने अपने दाएं चरण को भी नूर की चौकी के ऊपर रखा। श्री राज जी के युगल चरणों में प्रणाम कीजिए। श्यामा महारानी के अत्यंत कोमल और मुलायम युगल चरणों में अपने मस्तक को रख करके प्रणाम कीजिए। राज श्यामा के चारों चरणों को बाहों में भर लीजिए, लिपट जाइए और इस दुख रूप खेल में भूलने के लिए पछताइए। हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, आपके इन प्यारे प्यारे चरणों से हम जुदा हो गए थे, माया के खेल में भूल रहे थे, भटक रहे थे, अज्ञान की नींद में सो रहे थे। आप ही कृपा करके पिया के रूप में, धनी के रूप में, सद्गुरु के रूप में पधारे और हमें जगाया। धन्य है आपकी कृपा, धन्य है आपकी मेहर। श्री राज जी ने अपने वरद हस्त बढ़ाते हुए आपके सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रखा और आपको पुचकारते हुए कहने लगे, हे मेरे सुंदर साथ, हे मेरी अंगना, खेल देखने के लिए मैंने ही तुमको संसार में भेजा था। खेल देखने के बाद अब परम धाम को याद कर रहे हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये 25 पक्ष परम धाम तुम्हारा है। रमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, बेरोक टोक, ये परम धाम तुम्हारा है। आप उठ करके खड़े हो जाइए और श्री राज श्यामा के सुंदर सिंहासन की एक परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर सा धाम धन्य श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर सा धाम धन्य श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर सा धाम धन्य श्री प्राणनाथ। सामने आकर के खड़े होकर के एक बार श्री राज जी के श्री निज नाम महामंत्र का जाप कीजिए। धीरे धीरे निज नाम श्री कृष्ण। मेरे रग रग में, मेरे नस नस में सच्चित आनंद प्रभावान हो रहा है। मेरे भीतर भी शांति, बाहर भी शांति, सर्वत्र शांति शांति का अनुभव हो रहा है। सर्वत्र आनंद ही आनंद का अनुभव हो रहा है। श्री राज जी मेरे दिल में, हम श्री राज जी के दिल में बसे हुए हैं। इस प्रकार का अद्वैत भाव उत्पन्न हो रहा है। राज श्यामा को बारंबार याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। प्रथम लागो 2 चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाट तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। ये भाव लेकर के लंबी ध्वनि के साथ श्री राज श्यामा को प्रणाम अर्पण करते हैं। मैं बोलूँगा, आप सब लोग भी साथ में दोहराएंगे। प्रणाम श्री राज जी को प्रणाम, श्री श्यामा जी को प्रणाम, समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम। ये भाव लेकर के मात्र 10 मिनट भी आप पूजा के बाद, पूजा होने के बाद
राजश्यामा का ध्यान करेंगे तो राजश्यामा की कृपा आपके जीवन में उतर आएगी। जैसे बैटरी चार्ज करने से बिजली की शक्ति बैटरी में उतर आती है, ऐसे ही राजश्यामा के ध्यान से हमारे जीवन में सच्चिद आनंद उतर आते हैं। जीवन सच्चिद आनंद से परिपूर्ण होगा, यही ध्यान का फल है। मैंने बोल करके ध्यान कराया, आप लोग मौन रह करके तत्त स्थानों को याद करके ध्यान करेंगे तो राज्य आपके करीब होंगे, आप राज्य के करीब रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भाव लेते हुए आप अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे मसल लीजिए और अपने आँखों में लगाइए, ऊर्जा उत्पन्न कीजिए, राज्य की कृपा का अनुभव कीजिए, राज्य की मेहर होने का आप धीरे धीरे अनुभव कीजिए और मेरे साथ दोहराते जाइए। आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने धनी जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने धनिया जी को। रंग महल में हिल मिल खेले, रंग महल में हिल मिल खेले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को। सुख सुख पालका भूल गए हैं, सुख सुख पालका भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को। सुख निज घर का तब ही पावे, सुख निज घर का तब ही पावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने धनी जी को, आओ मिल के याद कर ले अपने धनी जी को। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री धाम के धनी की।